अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नईम और आप देख रहे हैं गोल्ड इन्फो। दोस्तों, दुनिया में ऐसे अनगिनत मास्टर शेफ मौजूद हैं जो कि अपनी यूनिक डिशेस और अपने कुकिंग स्टाइल से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, लेकिन आमतौर पर इन खानों को बनाने का तरीका तकरीबन एक जैसा ही होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के अनयूजुअल कुकिंग मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 8, कुकिंग विद लावा। दोस्तों, बारबेक्यू हमारे यहाँ बहुत ही फेमस डिश मानी जाती है। अक्सर जब हम किसी के घर दावत पर जाते हैं या फिर कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो बारबेक्यू डिशेस का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है ताकि इस ओकेशन का मजा दुबाला हो सके। आमतौर पर जब बारबेक्यू का जिक्र आता है तो हमारे जहन में कोयले का ही तस्वर आता है, क्योंकि ये डिश कोयले पर ही पकाई जाती है, फिर चाहे वो चिकन हो, मटन हो या फिर बीफ। लेकिन क्या कभी आपने किसी मीट को लावा पर पकते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने अपने एक प्रोजेक्ट के दौरान लावा के ऊपर मीट कुक करने का फैसला किया ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा स्टूडेंट्स इसे परफेक्टली कुक कर सकता है। इन्होंने एक आर्टिफिशियल वॉल्केनो बनाया जिसका साइज तकरीबन एक कार के बराबर था, जिसके अंदर मसनूई लावा भरा हुआ था। इन्होंने इसके अंदर मीट कुक करना शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते इस ग्रिल का टेम्परेचर तकरीबन 2000 फ़ारेनहाइट पर पहुंच गया, जो कि एक ट्रेडिशनल ओवन के मुकाबले में डबल टेम्परेचर से भी ज्यादा था। और ये दुनिया का सबसे हॉटेस्ट बारबेक्यू था और इसका टेस्ट नॉर्मल बारबेक्यू के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन इन्होंने इसके बाद एक और अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर इन्होंने मीट को बगैर ग्रिल के ही लावा के अंदर फेंक दिया। लेकिन इन स्टूडेंट्स के मुताबिक इस मीट का टेस्ट पहले वाले बारबेक्यू से भी कहीं ज्यादा अच्छा था। लेकिन कुकिंग का ये तरीका बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 7, कुकिंग विद कार इंजन। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कुकिंग करने के लिए चूल्हा और आग सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना हो चुका है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो इन दोनों चीजों के बगैर भी काफी अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। ये जो अनयूजुअल कुकिंग मेथड आप देख रहे हैं, इस मेथड को कुकिंग विद इंजन का नाम दिया गया है। इस तरीके को सबसे पहले एक ट्रक ड्राइवर ने इन्वेंट किया था। अब तो अक्सर लॉन्ग ट्रिप पर जाने वाले लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए ये तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में आपको जो भी चीज कुक करनी हो, इसे तमाम मसाले वगैरह लगाकर एक एल्यूमिनियम फाइल में बंद कर दिया जाता है और फिर इसको कार के इंजन के ऊपर रख दिया जाता है। फिर जैसे जैसे गाड़ी चलती है, कार का इंजन हीट पकड़ता है और इस पर रखा हुआ फूड कुकिंग होना शुरू हो जाता है। सफर के दौरान ये सबसे इजी और टाइम सेविंग एक्सपेरिमेंट साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको गाड़ी रोककर लकड़ियां भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही खाना पकाने के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ता है। इसमें सफर भी जारी रहता है और खाना भी पकता रहता है। और इसमें मजे की बात यह है, आप अपनी मर्जी से इसमें जो चाहे पका सकते हैं, जैसे कि अंडा, सब्जी, इवन के गोश्त भी आप पका सकते हैं। ज्यादातर लोग इस तरह कुकिंग करना बहुत ही ओड समझते हैं, क्योंकि इंजन एक बहुत ही गंदी जगह तस्वर की जाती है। लेकिन कुकिंग करने वालों का कहना है, अगर आपका फूड बहुत अच्छी तरह पैक्ड हो तो यह तजुर्बा आपके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। नंबर 6, मेकिंग कॉफी इन सैंड। दोस्तों, अगर कॉफी की बात करें तो इसे हर घर में पकाया जाता है और नॉर्मली इसे बर्तन में डालकर एक चूल्हे पर कुक किया जाता है। लेकिन तुर्की के रेस्टोरेंट में कॉफी बनाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो असल में पूरी दुनिया से अलग है। ये लोग कॉफी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्रास या कॉपर के बने हुए कप में डालते हैं और इन्हें दहकती हुई आग में रखकर पकाया जाता है। कॉफी बनाने की ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंग और इम्प्रेसिव है और इस तरीके से तैयार होने वाली कॉफी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिलीशियस है। सबसे पहले एक बड़े से पॉट में बहुत सारी रेत डालकर इसको कोयले पर गर्म किया जाता है और जब ये रेत तेज गर्म हो जाती है तो इसमें कॉफी के कप रखकर कॉफी बनाना शुरू की जाती है। इस कॉफी कप को रेत के अंदर आप जितना ज्यादा डिप करेंगे, कॉफी उतने ही तेज से उबलेगी और इस तरह से कॉफी के कप को ऊपर नीचे करके हीट को भी मैनेज किया जा सकता है। और जब ये कॉफी तैयार हो जाती है तो इसे कॉपर वाले कप से निकालकर आम नॉर्मल कप में डाल लिया जाता है और इस तरह से बनने वाली कॉफी का टेस्ट नॉर्मल कॉफी से भी टोटली डिफरेंट और टेस्टी होता है और कॉफी बनाने का ये तरीका सबसे यूनिक है। नंबर 5, फिश सॉस। ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं ये असल में फिश सॉस है, जिसे वियतनाम की सबसे फेमस डिशेज में शुमार किया जाता है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वियतनाम में कोई भी खाना इस फिश सॉस के बगैर अधूरा समझा जाता है और वियतनाम के लोग इस फिश की चटनी को सदियों से इसको अपने खाने के साथ यूज करते आ रहे हैं और ये लोग इस मछली की चटनी को न्यू गुमाम कहते हैं और ये वियतनाम के हर किचन का एक जरूरी इंग्रेडिएंट्स है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बहुत ही अच्छी होती है। वैसे तो इस सॉस को बनाने के लिए कई किस्म की मछलियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एनकवी फिश इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। इस सॉस को बनाने के लिए सबसे पहले मछली को अच्छी तरह साफ किया जाता है और फिर नमक लगाकर इसको लकड़ी के बड़े बड़े कंटेनर्स में बंद किया जाता है और हफ्ते में एक बार इनके ढक्कन खोलकर
कर तकरीबन एक बार इनको अच्छी तरह हिलाया जाता है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इस सॉस को बनने के लिए तकरीबन 1 साल का वक्त दरकार होता है और इस दौरान इसको मिट्टी, बारिश और सबसे ज्यादा कीड़ों से बचा के रखना पड़ता है। और इस तरह से तैयार होने वाली चटनी ब्राउन या रेड कलर की होती है और इसका जायका बिल्कुल नमकीन मछली के गोश्त की तरह होता है। इसको न सिर्फ वियतनाम में बल्कि दुनिया के और बहुत से ममालिक में बहुत शौक से खाया जाता है। बहरहाल जो भी हो, ये सॉस सच में बहुत टेस्टी और अमेजिंग है। नंबर 4, सोलर कुकर। दोस्तों, आप सब सोलर पावर के बारे में तो जानते होंगे। जैसे कि आजकल के दौर में सोलर पावर से बहुत से काम लिए जाते हैं और इसके बहुत से फायदे हैं। मिसाल के तौर पर बिजली ज़ाया नहीं होती और ये बहुत ही इको फ्रेंडली होती है और ये सोलर पावर हमारे माहौल को भी साफ रखता है। वैसे तो आपने सोलर एनर्जी पर चलने वाली बहुत सी चीजें ऐसी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने सोलर पावर पर चलने वाला चूल्हा देखा है? ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं, इसका नाम सोलैरियो है और इसको स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट हार्थी स्विट्जर ने इन्वेंट किया है। ये चूल्हा सूरज की रोशनी से हीट हासिल करता है और आपके फूड को पकाता है और इसको डायरेक्ट सूरज की रोशनी में रखा जाता है और इसके अंदर एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों का खाना पकाया जा सकता है और इसके लिए आपको ना तो बिजली की जरूरत पड़ती है, ना गैस और ना फ्यूल की। ये चूल्हा बेसिकली एक सोलर पैनल है जिसके ऊपर पोर्टेबल ग्रिल लगाई गई है। इस ग्रिल के अंदर वाले हिस्से का कलर ब्लैक रखा गया है, चूंकि काला रंग सूरज की रोशनी को अपने अंदर सबसे ज्यादा जज्ब करता है। और आप इस कुकर को अपनी कैंपेन ट्रिप पर भी ले जा सकते हैं और इसमें इजीली खाना बनाया जा सकता है और ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3, कुकिंग इन मेटल। दोस्तों, वैसे तो आपने कुकिंग के बहुत से अजीब और क्रेजी मेथड्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह का वियर्ड मेथड आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। एक फेमस यूट्यूबर द बैकयार्ड साइंटिस्ट ने कुकिंग का एक अनोखा तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है। सबसे पहले इन्होंने काफी सारा लोहा और एल्यूमिनियम लेकर इसको अच्छी तरह मेल्ट किया, फिर गोश्त का एक टुकड़ा लेकर पिघला हुआ मेटल उस पर डालना शुरू कर दिया। लेकिन देखते ही देखते वो गोश्त ऐसे पक गया जैसे इसे कोयले पर पकाया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने एक और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने ये पिघला हुआ मेटल एक फ्राई पैन में डालकर गोश्त को उसमें फ्राई करना शुरू कर दिया। लेकिन इस तरीके से पकाया जाने वाला गोश्त, इसको देखकर ही बंदे का दिल खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसको खाना तो दूर, देख पाना भी बहुत मुश्किल होता है कि भला कोई इंसान मेटल कैसे खा सकता है। बहरहाल जो भी हो, ये कुकिंग एक्सपेरिमेंट बहुत ही अनयूजुअल था। नंबर 2, कुकिंग इन ए पेपर बैग। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग कैंपेन के दौरान नए नए कुकिंग मेथड्स ट्राई करते रहते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी कागज़ के बैग में अपने नाश्ता बनाने का एक्सपेरिमेंट किया है? सुनने में तो ये बात बिल्कुल नॉनसेंस लगती है, लेकिन कुछ कुक लवर्स ने इस काम को भी पॉसिबल बना दिया है। अब आपको अपनी गाड़ी की डिग्गी में एक्स्ट्रा पैन्स रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मेथड से कुकिंग करना और स्पेशली अंडे बनाना बहुत ही इजी होता है। इस मेथड के लिए सबसे पहले आपको हार्ड पेपर से बना एक बैग लेकर इसमें किसी भी किस्म का गोश्त का फैट वाला हिस्सा लेकर इस बैग के अंदर अच्छी तरह रब करना है ताकि वो बैग के अंदर अच्छी तरह ग्रेजी हो जाए। इसके बाद आपको गोश्त के लंबे लंबे स्लाइसेस को काट लेना है और फिर इसको पेपर बैग के अंदर अरेंज करना है और फिर एक अंडा लेकर इसमें हल्के हल्के क्रैक्स डाल लेना है ताकि इनकी जर्दी टूटे नहीं। फिर इन अंडों को गोश्त के ऊपर डाल दें ताकि दोनों अच्छी तरह कुक हो सकें। इसके बाद आपको इस पेपर बैग को अच्छी तरह फोल्ड करना है। इसके बाद आपको किसी भी किस्म की स्टिक लेकर इसको कोयलों पर पकने के लिए रख देना है। इस पेपर में लगाया गया फैट पेपर को जलने से बचाता है। इस मेथड से बनने वाले नाश्ते को देर तो लगेगी, लेकिन इसके बनाने वालों के मुताबिक इसका टेस्ट बहुत ही यमी होता है और ये कुकिंग मेथड रियल में बहुत ही वियर्ड है। नंबर 1, कुकिंग विद ब्लो टॉर्च। दोस्तों, वैसे तो कुकिंग बहुत से तरीकों से की जा सकती है और आजकल तो बहुत से अजीबोगरीब तरीके से खाने पकाए जाते हैं जो आम इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होते और ये तरीका इन्हीं में से एक है। इस मेथड में खाने को ब्लो टॉर्च के जरिए पकाया जाता है। इस किस्म की कुकिंग करने के लिए ब्रेंजोमेटिक DS4000 यूज किया जाता है, जिसके साथ एक स्टैंडर्ड प्रोपेन कैनिस्टर जोड़ दी जाती है। इसमें सबसे पहले आपको ब्लो टॉर्च के जरिए कुक करना हो, इसको एक जिप लॉक बैग में डालकर 3 से 6 घंटे तक फ्रीज किया जाता है ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। अगर इसको पूरी रात फ्रिज में रखा जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मीट जितना ज्यादा अच्छा फ्रीज होगा उतनी ही ज्यादा कुकिंग अच्छी होगी। इसके बाद मीट को किसी मेटल के बड़े बर्तन में रखा जाता है और ब्लो टॉर्च को ऑन करके मीट को तब तक पकाया जाता है कि जब तक इसकी शक्ल ब्राउन रंग की ना हो जाए। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, इस मेथड के जरिए मीट बिल्कुल बारबेक्यू जैसा पकता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बारबेक्यू जैसा ही होता है और ये रियली अनबिलीवेबल।